देखो शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। छोटा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, इसीलिए इसको हम पहले करवा दे रहे हैं। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। देखो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एक मैट्रिक्स का, ठीक है। हम लोग जो भी काम करते हैं इन जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही काम करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या चीज़ है, इसका डेफिनेशन पहले समझना। देखो डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारे पास मान लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया जाता है। लेट ए बी ए n बाय n मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज दैट कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी हो जाए, देन दिस लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू एंड v is called eigenvector corresponding to the eigenvalue लैम्डा, ठीक है। माने कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, एक वेक्टर तुमको कुछ देंगे। अब उसमें क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी जैसे ही हम करेंगे, अगर ऐसा हो पाता है तो उस केस में उस भी वेक्टर को बोलोगे कि वो आइगन वेक्टर है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आ रहा है उसको आइगन वैल्यू कहेंगे, ठीक है। जैसे देखना यहाँ से, मान लो तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया जाता है 1 0 0 2, ठीक है। अब एक v हम कुछ इस तरह का दे रहे हैं, सपोज करो 1 0 ऐसे कुछ दे दिए, ठीक है। हमको चेक करना है कि क्या ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो वहाँ पर लैम्डा हमारा कौन सा आएगा, ठीक है। एक टाइम के लिए मान लो कि अभी लैम्डा मेरे पास 1 रखा हुआ है, ठीक है। हमको चेक करना है कि लैम्डा जो लैम्डा इक्वल टू 1 जो है ये इसका एक आइगन वैल्यू है एंड वी कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो चेक हम लोगों को इसी कंडीशन को करना पड़ेगा, ए बी इंटू इक्वल टू लैम्डा भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले नंबर ए बी देखो 1 0 0 2 ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और भी हमारे पास 1 0 दिया हुआ है। हम सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है, रो बाय कॉलम करना होता है, ठीक है। तो देखना 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, फिर उसी तरह से 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, देख लेना थोड़ा बुक में भी। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर वैल्यू कितना आया, यहाँ आ रहा है 1 और इधर 0, ठीक है। ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो 1 0 आ रही है, ठीक है। अब इधर से लैम्डा वी के बारे में चेक करो, लैम्डा इंटू वी, लैम्डा का वैल्यू कितना रखे हैं 1 और वी का वैल्यू कितना है 1 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तुमको फिर से मिल रहा है 1 0, ठीक है। तो मिल मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 जो है दिस इज एन आइगन वैल्यू एंड जो भी है जो हम लोग अभी यहाँ पर निकाले हैं 1 0 दिस इज एन आइगन वेक्टर, ठीक है। तो यही चीज बेसिकली तुमको चेक करना होता है। हाँ बोलो, आगे देखो यहाँ से सपोज करो कि यही मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, अभी हमको दोबारा चेक करना है कि क्या ये
हम लोगों का आइगन वैल्यू एक वेक्टर दूसरा लेंगे और वैल्यू दूसरा लेंगे, ठीक है। फिर उसमें देखना है कि क्या वो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो देखो 1002 ऐसे ही रखो, ठीक है। v जो है वो मान लेते हैं हम लोग, अभी ले लेते हैं 0,1 और लैम्डा इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है। हमको देखना है कि क्या ये लैम्डा इक्वल टू 2 आइगन वैल्यू बनेगा, क्या ये v हमारा वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे ही निकालो a इंटू वी, यहाँ पर आ रहा है 1002, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो 0,1 के साथ, ठीक है। देखो तो यहाँ से आया होगा तुम्हारे पास ए वी इंटू लैमडा भी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 1 है उसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू वन, फिर उसी तरह से 0 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू वन हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू कैसा दिख रहा है, ऊपर में 0 यहाँ पर 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा v, ठीक है। अगेन इसी तरह से लैम्डा v फाइंड करोगे, लैम्डा v के लिए 2 इंटू 0,1 0,1 दिया हुआ, ठीक है। तो 2 जो है अंदर के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बना 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो ए वी है वो लैम्डा वी के इक्वल हो रहा है। ये सीधे सीधे इम्प्लाई कर गया कि लैम्डा इक्वल टू 2 जो है दिस इज एन आइगन वैल्यू एंड लैम्डा इक्वल ये सॉरी v इक्वल टू जो हम यहाँ निकाल रहे हैं 0,1, दिस इज एन आइगन वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को चेक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, जो वेक्टर हम बार बार लिख रहे हैं ये भी जो रहेगा ये ऑलवेज एक कॉलम वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। दूसरा चीज कि ये v कभी भी ये कंप्लीटली जीरो नहीं होगा, मतलब उसका फॉर्मेशन में यहाँ पर दो एंट्री जो दिख रहा है ना, एक जीरो है और एक 2 है, तो ये दोनों के दोनों कभी भी एंट्री जीरो नहीं होंगे। मतलब v को अगर हम कहीं पर ऐसे लिख के दिखा रहे हैं x कॉमा वाई, एक्स वाई के फॉर्म में इस तरह के कॉलम वेक्टर में दिखा रहे हैं, तो x और y दोनों साथ साथ कभी भी जीरो नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही जीरो या दोनों में से दोनों ही जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि हमारा आइगन वेक्टर कभी भी जीरो वेक्टर नहीं बनेगा, मतलब वो कंप्लीटली जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ नोट में लिख लोगे दो चीज कि v नेवर इक्वल्स टू जीरो, दैट इज करके आइदर x इक्वल टू जीरो होगा या फिर y इक्वल टू जीरो होगा, दोनों कभी भी हमारे साथ साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से एक और देखो, सपोज करो कि ये तुम्हारे पास कुछ इसी तरह का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 2,0,3, ठीक है। सपोज करो लैम्डा इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं और v की जगह पर इस बार तुम कंसिडर कर लो 2,1, ठीक है। हमको चेक करना है कि क्या ये आइगन वैल्यू और क्या ये आइगन वेक्टर हो सकता है। तो उसके लिए फिर से वैसे ही प्रोसेस चेक करोगे, a इंटू वी निकाल के देखना है पहले 2,0,0,3 और b में यहाँ पर 2,1 हो गया। पहले नंबर दोनों को प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट करने से क्या आएगा, 2 इंटू टू प्लस 0 इंटू वन हो जाएगा। फिर उसी तरह से 0 इंटू टू करोगे और फिर उधर से 3 इंटू वन कर दोगे। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ऊपर में दिख रहा होगा 4 और नीचे में आ गया 3, ऐसे दिखा। और फिर लैम्डा इंटू वी करके देखो, लैम्डा इंटू वी कर रहे हैं तो 2 इंटू हमारे पास आ रहा है 2,1, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4 और ये आ गया 2, हो गया प्रॉब्लम। हम देख रहे हैं कि जो ए वी है ये हमारे लैम्डा वी के इक्वल नहीं हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि लैम्डा इक्वल टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये दोनों आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं बन सकते। मतलब ऐसे समझो कि इस केस में 2 तो हमारा आइगन वैल्यू जरूर बनेगा बट जो v है ना वो आइगन वेक्टर नहीं बन सकता है। दिस v इज नॉट
एन आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को टोटल क्रॉस चेक करना होता है। मेथड समझ में आया? हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यू इन 2x2 मैट्रिक्स। अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तुमको दिया जाता है तो तुम कैसे फाइंड करोगे कि आइगन वैल्यू क्या हो। तो जब आइगन वैल्यू निकल जाएगा तभी जाकर के हम वेक्टर भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखना मेथड टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, एक दो फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और एक होगा कि पूरा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल तरीका हम पहले समझाते हैं कि कैसे वो निकलता है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इस तरह से ए बी सी डी। ठीक है, इसमें सबसे पहले दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या चीज़ होता है। देखो, डिटर्मिनेंट ए जो हो जाएगा वो क्या लिखते हैं, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी लिखा जाएगा। और उसी तरह से जब हम पूछेंगे कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस यानी कि ट्रेस कहने का मतलब होता है कि सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट रहते हैं उनका सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में कौन सा एलिमेंट है, ए और डी। डायगोनली जो एलिमेंट रहता है उसी को बोला जाता है। तो ए और डी का हम सम निकालेंगे, तो ये निकल गया ट्रेस। ठीक है, अब देखना यहाँ से कैसे फाइंड किया जाता है। सबसे पहले तुमको फाइंड करना पड़ेगा एक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख ही लेना, द रूट ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनेंट a minus lambda I equal to 0 is called आइगन वैल्यू। जो हम लोग पहले आइगन वैल्यू निकाल रहे थे उसी से ही ये निकला हुआ है बस यहाँ पर मेथड थोड़ा सा चेंज कर रहे थे। ठीक है, देखो, ये तो अपने आप में कोई मैट्रिक्स है, लैम्डा हमारे पास एक वेरिएबल की तरह हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, और यहाँ आज जो आई लिखा हुआ है वो आई 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। इसमें ए मैट्रिक्स का जितना साइज है उसी साइज का हमको आई मैट्रिक्स को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट ए हम लोगों के पास इस तरह से दिया हुआ है ए बी सी डी, और आई जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 का। ठीक है, अब हमको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना होता है ए माइनस लैम्डा आई। ये पूरा प्रोसीजर है, इसको पूरा तुम लोग यूज करोगे। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू 1 0 0 1। पहले नंबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए बी सी डी, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करो तो लैम्डा 0 0 लैम्डा आ गया। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा, डी माइनस 0, सी माइनस 0 और डी माइनस लैम्डा, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को बोला गया कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए इसी ए माइनस लैम्डा आई नाम के मैट्रिक्स का और इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोगों को यही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट किसका निकालना है,
ए माइनस लेमडा आई का, तो ए माइनस लेमडा आई तो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे। ए माइनस लेमडा, यहाँ से बी, यहाँ सी रखा हुआ है, और डी माइनस लेमडा इक्वल टू 0 करना है। तो इसका डिटर्मिनांट कैसे निकालोगे? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दिखेगा ए डी, ए लैम्डा, डी लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करो, तो यहाँ से हो गया लैम्डा स्क्वायर, ए लैम्डा डी लैम्डा को साथ साथ ले लोगे तो ए प्लस डी इंटू लैम्डा हो गया, और फिर इधर से आ गया ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा मेन फॉर्मूला। ठीक है, इसी फॉर्मूला, ये जो हम इक्वेशन सेकेंड डिग्री वाला इक्वेशन बना रहे हैं, इसका जो रूट रहेगा वही रूट एक्चुअल में हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो यहां से लिखोगे फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, द कैरेक्टरिस्टिक polynomial इज, यही आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। अब उसके बाद फिर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसको कहेंगे? देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, यही चीज लिखा जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0। जो भी मैट्रिक्स दिया रहे ए 2x2 ऑर्डर का, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यही वाला बनेगा, और जैसे ही तुम इक्वेट कर दो 0 से, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर लिखोगे द रूट ऑफ characteristic equation is the eigen values। ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्चुअली में ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर था? डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की इक्वल था। ये चीज़ को ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से देखना, अब हम लोग के पास क्या क्या याद रखना है तुमको ध्यान में रखो। यहाँ पर जो हम पूरा मेथड लिखे हैं इस पॉलिनोमियल को निकालने वाला, या तो पूरा मेथड याद रखो या फिर तुम इस फॉर्मूला को याद करो। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखा देते हैं यहाँ पर कि 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम लोगों को कैसे फाइंड करना पड़ेगा। देखो, पहले आज प्रोसीजर देखो, कल हम लोग फॉर्मूला की हेल्प से भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर, जैसे हमारे पास ये वाला कोई मैट्रिक्स था 2003, इसका हमको ढूंढना है कि आइगन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे थे, हम लोग को डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता था ए माइनस लेमडा आई का। ठीक है, और फिर इसको 0 से इक्वेट कराते थे। तो ए की जगह पर तो ये है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे, सिंस ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू हम लोग को करना पड़ेगा 2003 माइनस लैम्डा इंटू 1001। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो देखो फर्क सिर्फ इतना हो रहा है कि डायगोनल एंट्री में सिर्फ लैम्डा माइनस करेंगे। ठीक है, एकदम इसको ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 माइनस लैम्डा करो, इधर इधर 0 0 हो गया, और 3 माइनस लैम्डा कर दिए। ठीक है, इतना काम खत्म। अब उसके बाद इसका डिटर्मिनांट निकालना है, डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 0 0 3 माइनस लैम्डा। ठीक है,
तो क्रिस क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस जीरो, अल्टीमेटली क्या निकला, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। तो नेक्स्ट में हम लोग को स्टेप क्या था, लास्ट में यही देखना है कि डिटर्मिनेंट इक्वल, इस डिटर्मिनेंट को जीरो करेंगे और उससे एक इक्वेशन बनेगा, वही वाला जो इक्वेशन का रूट है वही आइगन वैल्यू होता है। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करने पे हमको दिख रहा है यहाँ से 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो फिर यहाँ से क्या क्या पता चलेगा, लैम्डा का वैल्यू एक तो 2 निकलेगा और दूसरा 3 निकलेगा। एक एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करो, ऑब्वियस तुमको 2 और 3 आंसर मिल जाएगा। तो यही दो हमारे आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोग को उसको फाइंड करना है।